हेलो दोस्तों, अमित मैथ्स क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देख लिए। अब हम लोग पार्ट 4 के बारे में देखेंगे। तो पार्ट 4 में हम लोग देखेंगे। तो पार्ट 4 का हमारा क्वेश्चन है कि इफ cos अल्फा इज इक्वल टू 5/13 find the value of sin 2 alpha, cos 2 alpha, tan 2 alpha, provided जो अल्फा है वो π/2 से 0 के बीच में है। अल्फा जो लाई कर रहा है वो किसके बीच में? 0 to π/2। ठीक है, तो हमारा cos अल्फा दे दिया है, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे और हमें निकालना क्या है? ये अल्फा तो 0 से π/2 के बीच में दे रखा है, तो यहाँ से 0 से π/2 के बीच में हमने एक फिगर ड्रॉ किया, राइट एंगल ट्रायंगल का यहाँ से फिगर हमने ड्रॉ किया। इसका नाम ABC, सी पे हमारा 90 डिग्री है। तो cos अल्फा यानी सिंस हमारा क्या दे रखा है? cos अल्फा, तो cos अल्फा इज इक्वल टू 5/13 किसके इक्वल होता है? बेस बटे हाइपोटेन्यूज के। तो बेस हमारा क्या हो गया? 5। तो बेस हमारा 5, अगर मान लेते कि अल्फा यहाँ पे बन रहा है तो 5, बेस हमारा ये 5 हो जाएगा, 5 यूनिट। हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज होगा 13, तो जो मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 12। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, तो यहां से हमने निकाल लिया परपेंडिकुलर को। अब हम यहां से क्या करेंगे? तो देयरफॉर हमारा tan अल्फा क्या हो जाएगा? tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बटे बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है? कितना है? 12 बटे बेस कितना है हमारा? 5। क्या हो जाएगा? 12/5। n हो गया tan अल्फा 12/5। इसे हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। अब हम लोग देखेंगे ये कंडीशन कहां से कहां तक दिया है? 0 से π/2 के बीच में। तो 0 से π/2 के बीच में हमारा सारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव। लेकिन यहाँ जो हमारा वैल्यू फाइंड करना है कि sin 2 अल्फा, cos 2 अल्फा, tan 2 अल्फा, तो यहाँ तो अल्फा है, तो 2 अल्फा करने के लिए क्या करेंगे? 2 से यहाँ इंटू कर देंगे। तो यहाँ 2 अल्फा, तो इधर भी 2 से इंटू करना होगा, इधर से भी 2 से। 0 में 2 से गुना करेंगे तो 0, और π/2 में 2 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा? पाई। तो अब जो एंगल ये सबको सोल्व करने के लिए जो हमें चाहिए, तो क्या 0 से पाई के बीच में एंगल किसके बीच में लाई कर रहा है? 0 से पाई के बीच में, और 0 से पाई के बीच में साइन अल्फा हमारा पॉजिटिव होता है। क्या होता है? साइन अल्फा पॉजिटिव। कॉस अल्फा जो होता है वो होता है हमारा निगेटिव, एंड tan अल्फा भी हमारा क्या होता है? साइन 2 अल्फा पॉजिटिव, cos 2 अल्फा भी निगेटिव होगा, एंड tan 2 अल्फा भी निगेटिव होगा। यानी इस 2 अल्फा के लिए 0 से पाई के बीच में ये एंगल क्या होगा? साइन 2 अल्फा जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, cos 2 अल्फा जो आएगा वो निगेटिव, tan 2 अल्फा जो आएगा निगेटिव आएगा। तो अब हम लोग देखेंगे, हम लोग एक फॉर्मूला देखेंगे। तो हमें क्या निकालना है? फर्स्ट साइन 2 अल्फा। तो साइन 2 अल्फा का आप लोगों को मल्टीपल एंगल एक पढ़ाया जाएगा, एक्सरसाइज 6, ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 6 पढ़ाया जाएगा, जिसका नाम है मल्टीपल एंगल। क्या है? मल्टीपल एंगल। तो इसमें आप लोगों को मल्टीपल एंगल या कहीं कहीं भी डबल एंगल भी इसे बोलते हैं। तो इसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला tan के टर्म में होता है 2 tan अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है, उसी तरह से cos 2 अल्फा होता है, तो cos 2 अल्फा का फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा।
एंड जो थर्ड नंबर है tan 2 अल्फा, तो tan 2 अल्फा का tan के टर्म में होता है 2 tan अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। तो ये सारे सोल्व करने के लिए आप लोगों को ये याद होना चाहिए। अब इसका डिटेल हम मल्टीपल एंगल में ही बताएंगे, ठीक है। इतना आप लोगों को क्वेश्चन बनाने के लिए बताया। तो sin 2 अल्फा को लिख सकते हैं 2 tan अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। तो अब हम देखेंगे यहां से 2 tan अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। तो tan अल्फा का वैल्यू हमारा कितना आ गया, p/b यानी 12/5 cos अल्फा 5/b/h, p तो 12/5। तो 12/5 हो जाएगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। तो tan अल्फा कितना है 12/5, तो 144 बाई 125। यहाँ जब सोल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 25 प्लस 144 बाई 25। ये 5 से ये कितना बार में 5 टाइम्स में कट जाएगा, और यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 24, ये 5 ऊपर चला जाएगा तो इतना, और 25 में 144 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 169। कितना हो जाएगा 169, और 24 इंटू 5 कितना होगा हमारा 122 डिवाइडेड बाई 169। तो यही हमारा किसका आंसर हो गया, sin 2 अल्फा का। sin 2 अल्फा पॉजिटिव होता है तो यहाँ से पॉजिटिव आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे cos 2 अल्फा। तो cos 2 अल्फा का तो हमने वैल्यू निकालेंगे वो हमारा पॉजिटिव आएगा, लेकिन हमें उसका वैल्यू किस चीज में चाहिए, निगेटिव। तो माइनस साइन के साथ उसका वैल्यू आएगा, क्योंकि cos 2 अल्फा 0 से पाई के बीच में निगेटिव होता है। तो अब हम लोग sin 2 अल्फा निकालिए यहाँ से, उसी तरह से cos 2 अल्फा निकालेंगे। तो हम यहाँ देखेंगे दूसरा, सेकेंड में हमारा क्या है cos 2 अल्फा। तो cos 2 अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। तो 1 माइनस tan अल्फा का वैल्यू पुट करेंगे तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 डिवाइडेड बाई 25 एंड 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। तो tan स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा 144 बाई 25। यहाँ से सोल्व करेंगे तो ये इधर जाके 25, तो 144 में से 25 घटेगा तो माइनस 119 डिवाइडेड बाई 169/25। यहाँ भी डिवाइडेड में 25 रहेगा तो 25 से ये 25 कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या आ गया 119/169। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो cos 2 अल्फा आया वो क्या आया, निगेटिव आ गया। 0 से पाई के बीच में क्या होता है निगेटिव, सो हमारा निगेटिव आंसर हो गया। एंड थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा tan 2 अल्फा। तो tan 2 अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है 2 tan अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। तो 2 tan अल्फा, तो 2 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 5 होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 144/25। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 24/5 डिवाइडेड बाई, यहाँ 25 में से 144 घटेगा तो माइनस 119/25। ये 5 से 5 कैंसिल, तो ये 5 तो ऊपर चला जाएगा तो 24 गुने 5 डिवाइडेड बाई माइनस 119। तो ये कितना हो जाएगा 24/120/119। तो किस चीज में आ गया माइनस में, तो यही हमारा इसका आंसर हो गया। तो हम याद रखेंगे कि 0 से पाई के बीच में जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है, कॉस जो होता है निगेटिव, और tan जो होता है निगेटिव। सो हमारा पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे।
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेक ए माइनस tan A इज इक्वल टू P, जहां P इज इक्वल टू नॉट जीरो, ये P जीरो के इक्वल नहीं हो सकता है, ठीक है, ये P जीरो के इक्वल नहीं हो सकता है। तो बोल रहा है कि फाइंड साइन tan A sec A एंड साइन A, इसका वैल्यू निकालना है। ये IIT 64 68 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि इफ sec A माइनस tan A इज इक्वल टू P, जहाँ P इज इक्वल टू नॉट जीरो, तो फाइंड tan A sec A एंड sin A, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए हमने एक आइडेंटिटी पढ़ रखा है, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। अगर सेक को हम a बोले और tan को b बोले तो क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है, तो यहां से हम इसे बोल सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है, तो इसे लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा किसके इक्वल, 1 के इक्वल, 1 के इक्वल, ठीक है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि सेक थीटा माइनस tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा 1 है, तो सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू बोल सकते हैं हम 1 डिवाइडेड बाई सेक थीटा माइनस tan थीटा। हुआ कि नहीं होगा, होगा। और यहाँ पे देखेंगे कि सेक ए माइनस tan A इज इक्वल टू P, यानी हमारा सेक ए भी अननोन है, tan A भी अननोन है, तो यहाँ दो अननोन है। तो ऐसे दो अननोन रहे किसी भी इक्वेशन में तो उसे सोल्व करने के लिए दो इक्वेशन की आवश्यकता होती है। तो हमारा तो एक ही इक्वेशन है अभी, इसी को हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन क्या हम यहाँ से लिख सकते हैं, सोल्व गिवन दैट सेक ए माइनस tan A इज इक्वल टू P, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड तो हम क्या बोल सकते हैं, सेक ए प्लस tan A, सेक ए प्लस tan A क्या हो जाएगा, सेक ए प्लस tan A 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा। तो सेक थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू क्या P है, तो 1 बाई P क्या हो जाएगा, 1 बाई P। ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगा। अब नाउ सोल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को सोल्व करेंगे तो क्या करें, दोनों को आपस में जोड़ दें, तो tan A से tan A कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा सेक ए भी एक निकालना है, तो यहां से सेक ए फाइंड हो जाएगा। तो नाउ सोल्विंग 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 को सोल्व करेंगे तो ऐड कर देते हैं। नाउ सोल्विंग 1 प्लस 2, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ऐड करेंगे तो tan A से tan A कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा 2 सेक A इज इक्वल टू P प्लस 1 अपॉन P। जब इसे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ P स्क्वायर प्लस 1 बाई P। तो 2 सेक A P कितना हो गया, 2 सेक A इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस 1 बाई P। तो ये 2 तो यहाँ हमें सेक A का वैल्यू चाहिए, तो 2 इंटू में तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो देयरफॉर सेक A इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस 1 बाई 2P। सेक A का वैल्यू निकल गया P स्क्वायर प्लस 1 बाई 2P। अब हमें क्या चाहिए, tan A चाहिए। तो tan A निकालने के लिए हम लोग सेक के टर्म में फॉर्मूला जानते हैं, सेक के टर्म में फॉर्मूला जानते हैं, या फिर हम यहीं पे कर देंगे कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, सेक स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय इक्वल टू P स्क्वायर प्लस 1 बाई 2P का स्क्वायर। जब दोनों साइड करेंगे तो दोनों साइड करना होगा, स्क्वायर एक साइड करेंगे तो दोनों साइड। अब सेक स्क्वायर थीटा हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा।
तो सेक स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो लिख दिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो जब इसका होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी का पावर 4 प्लस 1 माइनस 2 पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पी स्क्वायर। ठीक है, और जब ये 1 इधर से जाकर उधर सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पे हमारा हो गया टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू पी के पावर 4 माइनस 2 पी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 पी स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि ये प्लस में इक्वल टू की साइड जाएगा तो 1। तो यहाँ से जब सोल्व करेंगे तो पी के पावर 4 माइनस 2 पी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 पी स्क्वायर, और जब एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 4 पी स्क्वायर तो पी के पावर 4 माइनस 2 पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 पी, तो माइनस 4 पी और माइनस 2 पी आपस में ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, पी के पावर 4 माइनस 6 पी स्क्वायर प्लस 1 बाई 4 पी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू आ गया। किसका आ गया, टेन स्क्वायर थीटा का। सॉरी यहाँ पे प्लस है ना, तो यहाँ पे प्लस 2p होगा, क्या होगा प्लस 2p स्क्वायर, तो यहाँ पे भी प्लस, तो यहाँ पे तो 2p स्क्वायर 4p स्क्वायर में से 2p स्क्वायर जाएगा तो माइनस 2p स्क्वायर होगा, क्या होगा माइनस 2p स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हमारा टेन स्क्वायर ए आया है, टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ से स्क्वायर इधर से हटाएंगे तो इधर जाकर रूट हो जाएगा, तो रूट होगा तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि टेन ए इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर, तो इससे बोल सकते हैं पी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2p, सॉरी डिवाइडेड बाय 2p का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 4p स्क्वायर को 2p का होल स्क्वायर। तो ये दोनों स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर टेन ए बराबर क्या हो गया, टेन ए बराबर पी स्क्वायर माइनस 1 बाई 2p, यही तो आंसर निकालना था। तो टेन ए भी हमें मिल गया, यहाँ से टेन ए भी मिल गया, सेक ए भी मिल गया, तो हमें निकालना क्या है साइन ए, क्या निकालना है साइन ए। तब हम यहाँ से क्या करेंगे साइन ए निकालने के लिए, तो हमने पढ़ा है सिंस टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो इसे लिख सकते हैं टेन ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, और टेन ए का वैल्यू हमें पता है, तो टेन ए का वैल्यू पुट कर देंगे, तो टेन ए का वैल्यू कितना पता है पी स्क्वायर माइनस 1, तो पी स्क्वायर माइनस 1 बाई 2p, और साइन ए का नहीं पता है तो साइन ए इधर ही जाएगा, कॉस ए का पता है तो कॉस ए, तो ये कॉस ए तो 1 अपॉन कॉस ए है, तो ये कॉस ए को जब इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा इनटू में कॉस ए हो जाएगा कॉस ए, और साइन ए तो नहीं पता तो साइन ए को ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि यहाँ से सेक का वैल्यू पता है, सेक का वैल्यू क्या होता है पी स्क्वायर प्लस 1 बटे 2p, तो कॉस को हम 1 अपॉन सेक लिख सकते हैं, तो पी स्क्वायर माइनस 1 बाई 2p, तो इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक ए, किसके इक्वल साइन के इक्वल। तो सेक ए का वैल्यू यहाँ से पता है पी स्क्वायर प्लस 1 बाई 2p, तो यहाँ जब पुट करेंगे तो पी स्क्वायर माइनस 1 बाई 2p इंटू, तो डिवाइड में क्या रहेगा पी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2p, तो 2p से 2p कैंसिल, तो यहाँ से साइन ए बराबर क्या हो गया, देयरफॉर साइन ए बराबर पी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस 1, तो यही किसका आ गया वैल्यू साइन का वैल्यू आ गया। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। ओके, तब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब चलेंगे हम लोग। तो हम इतना याद रखेंगे कि सेके माइनस टेन ए इक्वल टू पी दे रखेगा, तो सेके प्लस टेन ए क्या 1 अपॉन पी, उसी का जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा।
क्योंकि जानते हैं कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1 होता है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि sec x इज इक्वल टू p प्लस sec x इज इक्वल टू p प्लस 1 अपॉन 4p तो सो दैट sec x प्लस tan x sec x प्लस tan x इज इक्वल टू 2p या 1 अपॉन 2p होगा। ठीक है, तो इतना इज इक्वल टू इतना दे रखा है, तो दिखाना है कि sec x प्लस tan x इज इक्वल टू 2p होगा या 1 अपॉन 2p होगा। ठीक है, तो जो दिया हुआ है कंडीशन उसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग। तो सॉल्व given that sec x is equal to p plus 1 upon 4p, तो sec x is equal to p plus 1 upon 4p, तो sec का फॉर्मूला स्क्वायर जब रहता है, sec स्क्वायर रहता है तो क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू पी प्लस 1 बाई 4p का होल स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं हम 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स फॉर्मूला से, तो बाई p प्लस 1 बाई 4p का होल स्क्वायर। और ये हमारा 1 क्या है, 1 इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू पी प्लस 1 बाई 4p का होल स्क्वायर माइनस 1। ये tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू आया, सेक एक्स इज इक्वल टू इतना दे रखा है। तो अब हम यहां से क्या करेंगे कि इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। तो इस ब्रैकेट को ओपन जब हम करेंगे तो क्या होगा, p का स्क्वायर 1/16p का स्क्वायर, p का स्क्वायर प्लस 1/16p का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इंटू p इंटू 1/4p 1/4p माइनस 1। तो यहां से हम p से p कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 बार में कैंसिल होगा, तो यहाँ p स्क्वायर प्लस 1/16p स्क्वायर प्लस 1/2 1/2 माइनस 1। ठीक है, तो अब इसे अगर ज्यादा हम सोल्व करेंगे तो 1/2 में से एक जाएगा तो क्या हमारा हो जाएगा, तो यहां हम लिख देते हैं tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू इतना, tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू इतना। अब हम 1/2 में से एक घटाएंगे तो माइनस 1/2 होगा, तो इसे हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस 1/4p का होल स्क्वायर। और यहां जब -1 में से 1/2 घटेगा तो -1/2, क्या -1/2 को हम इतना लिख सकते हैं, -1/2 को अब क्या लिख सकते हैं p स्क्वायर प्लस 1/4p
-1/2 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू पी इंटू 1/4 पी। तो यहाँ से हमारा क्या सेट हो गया, p माइनस 1/4 पी का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर में ब्रेक हो गया, पी स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो p माइनस 1/4 पी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, ये tan स्क्वायर एक्स था, तो यहाँ भी ये हमारा क्या हो गया tan स्क्वायर एक्स। तो देयरफॉर tan x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस p माइनस 1/4p, स्क्वायर हटेगा तो दोनों साइड से स्क्वायर हटेगा, प्लस माइनस लग जाएगा, तो tan x का वैल्यू क्या आ गया प्लस p माइनस 4p। और तो यहां से हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर ये आ गया, दो वैल्यू आ गया, एक प्लस में और एक माइनस में। अब हमें शो क्या करना है, इसे मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर सेकेंड, इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो हमारा वैल्यू किसका फाइंड करना है, sec x प्लस tan x का एक वैल्यू दिखाना है कि 2p होगा और एक वैल्यू दिखाना है कि 1/2p होगा। तो पहले हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, तो देयरफॉर LHS, तो LHS से चलेंगे तो हमारा क्या है sec x प्लस tan x। तो sec x का वैल्यू हमने कितना लिखा है p प्लस 1/4p, तो p प्लस 1/4p। tan x का वैल्यू एक बार हम पॉजिटिव लेंगे और एक बार निगेटिव लेंगे, तो जब पॉजिटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा p माइनस 1/4p। ये पॉजिटिव लिए तब, पॉजिटिव वैल्यू लिए तब, तो 1/4p से 1/4p कैंसिल, तो क्या हो गया 2p, यही ना दिखाना था। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब जब tan x का वैल्यू निगेटिव लेंगे तो हम क्या देखेंगे, when tan x इज इक्वल टू माइनस p माइनस 1/4p। ये ऐसा कब हुआ, जब tan x का वैल्यू हमने पॉजिटिव लिया, यानी p माइनस 1/4p लिया। तो tan x का वैल्यू निगेटिव लेंगे तो LHS से sec x प्लस tan x, तो ये निगेटिव लेंगे तो p तो हमारा माइनस में हो जाएगा, p माइनस में हो जाएगा, और 1/4p क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 1/4p, यही ना आएगा tan x का वैल्यू। तो यहां से sec x का वैल्यू क्या था p प्लस 1/4p, और tan x का वैल्यू निगेटिव लिए तो क्या आ गया 1/4p माइनस p, तो माइनस p से प्लस p कैंसिल, तो 1/4p प्लस 1/4p कितना 2/4p, तो 2 से 2 4 कैंसिल 1/2p। यही तो प्रूव करना था कि 1/2p, दूसरा वैल्यू जो होगा क्या होगा 1/2p। तो यही इसका आंसर हो गया। sec x हमारा दिया हुआ था तो उसके मदद से हमने tan x निकाल लिया, और LHS से sec x और tan x का वैल्यू रख दिया, दो बार पुट हो गया, एक बार tan x का वैल्यू पॉजिटिव लिया और एक बार निगेटिव। सो हमारा प्रूफ, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ sin A sin B is equal to P, cos A cos B is equal to Q। तो फाइंड करना है, फाइंड tan A एंड tan B, tan A एंड tan B फाइंड करना है, ठीक है। तो हमारा दो कंडीशन दे दिया कि sin A बाई sin B इज इक्वल टू P एंड cos A cos B इज इक्वल टू Q। तो फाइंड tan A एंड tan B। तो हमारा जो कंडीशन दिया है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। गिवन sin A डिवाइडेड बाई sin B
किसके इक्वल है, पी के इक्वल है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि साइन ए किसके इक्वल हो जाएगा, पी इंटू साइन बी के इक्वल, पी इंटू साइन बी के इक्वल। इसे हम लोग कंडीशन फर्स्ट मान लेंगे। एंड कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉस बी किसके इक्वल है, क्यू के इक्वल है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि कॉस ए इज इक्वल टू क्यू कॉस बी, ठीक है, कॉस ए इज इक्वल टू क्यू कॉस बी। तो साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, अगर ये दोनों को हम आपस में डिवाइड करेंगे तो टेन ए तो मिल जाएगा, और इधर जब डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, टेन बी। तो हमें सबसे पहले टेन ए तो यहाँ से आ जा रहा है, टेन बी फाइंड करना होगा। तो टेन बी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे ना कि फ्रॉम सेकेंड से चलेंगे। तो सेकेंड में हमारा क्या है, कॉस ए इज इक्वल टू क्यू कॉस बी। अब क्या करेंगे कि दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे। तो दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी। तो हम क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी, और हम लोग जानते हैं कि कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम यहां से कॉस स्क्वायर ए की जगह लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। उसी तरह से क्यू स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। तो 1 माइनस, अब यहां इक्वेशन फर्स्ट से देखेंगे तो साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं P इंटू साइन बी, P इंटू साइन बी। तो यहां पे हम साइन ए के जगह पे क्या करेंगे, P स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, क्योंकि साइन ए बराबर P साइन बी होता है। तो P स्क्वायर साइन स्क्वायर बी हो जाएगा इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर बी। अब साइन स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर बी, तो साइन स्क्वायर बी को एक साइड करेंगे हम, तो एक साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर बी माइनस पी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी। और ये 1 प्लस है तो इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर माइनस 1। तो यहां से साइन स्क्वायर बी हमारा कॉमन दिख रहा है, तो साइन स्क्वायर बी कॉमन, तो हमारा हो जाएगा क्या, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यही ना, क्यू स्क्वायर माइनस 1। तो देयरफॉर साइन स्क्वायर बी यहां से कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि माइनस दोनों, ऊपर से भी माइनस कॉमन कर लेंगे, नीचे से भी माइनस कॉमन करेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो ये साइन स्क्वायर बी का वैल्यू यहां से आ गया। तो देयरफॉर साइन स्क्वायर, तो देयरफॉर साइन बी, इसे हम लोग इक्वेशन नंबर मान लेंगे थर्ड। तो देयरफॉर साइन बी बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो ये साइन भी निकल गया। तो फ्रॉम थर्ड से चलेंगे तो क्या हमारा कॉस स्क्वायर बी भी निकल जाएगा। तो फ्रॉम थर्ड तो साइन स्क्वायर बी को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो क्या है हमारा 1 माइनस क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो ये कॉस स्क्वायर बी है, तो कॉस स्क्वायर बी को इधर भेज देंगे और इसे इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बी तो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1 में से 1 माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। जब इसे सोल्व करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, इसे सोल्व करेंगे तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 1 प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। यहाँ क्यू स्क्वायर से ये क्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1।
तो देयरफॉर कॉस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर पी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ये कॉस बी का वैल्यू पता चल गया, यहाँ साइन बी का वैल्यू पता चल चुका है, ये कॉस बी का वैल्यू पता चल गया और यहाँ कॉस बी का भी वैल्यू पता चल गया। तो अब क्या हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, तो इसे हम लोग मान लेंगे 4 नंबर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5th, ये इक्वेशन 4 है और ये 5 है। तो नाउ डिवाइडेड, नाउ फर्स्ट डिवाइडेड सेकेंड, ठीक है, सॉरी नाउ फ्रॉम 4 एंड 5th, तो 4 एंड 5th से दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो साइन बी डिवाइडेड बाय कॉस बी, तो हमारा ये क्या हो जाएगा टेन बी इज इक्वल टू साइन बी का वैल्यू क्या है, रूट अंडर 1 माइनस क्यू स्क्वायर, यहाँ रूट अंडर 1 माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और कॉस बी का वैल्यू क्या है, प्लस माइनस रूट अंडर पी स्क्वायर माइनस 1 पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर माइनस 1। तो टेन बी का वैल्यू क्या हो गया, प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर माइनस 1। तो अब क्या करेंगे कि नाउ डिवाइडेड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट एंड सेकेंड को करेंगे तो साइन ए बाई कॉस ए क्या हो जाएगा, टेन ए, साइन ए बाई कॉस ए टेन ए, पी बाई क्यू इज इक्वल टू पी बाई क्यू, साइन बी बाई कॉस बी क्या हो जाएगा, टेन बी, तो टेन बी, और टेन बी का वैल्यू हम यहाँ पे निकाल चुके हैं कि क्या होगा, प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर माइनस 1, तो इसे हम बोल सकते हैं प्लस माइनस पी बाई क्यू डिवाइडेड बाई 1 माइनस क्यू स्क्वायर, यही हो गया टेन बी, तो ये आंसर टेन बी। तो हमने क्या किया, पहले इक्वेशन से साइन ए कॉस ए यहाँ दिया हुआ था, तो साइन बी और कॉस बी निकाल लिया, और साइन बी और कॉस बी निकाल लिया तो दोनों को आपस में डिवाइड कर दिया तो टेन बी मिल गया, और फिर आपस में फर्स्ट एंड सेकेंड को डिवाइड किया तो टेन ए मिल गया, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इफ साइन ए बाई साइन इज इक्वल टू रूट 2 एंड टेन ए बाई टेन बी इक्वल टू रूट 3, तो फाइंड करना है ए एंड बी, जो एंगल दिया हुआ है साइन और टेन के पास में वो एंगल हमें फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, हम लोग यहाँ जो दिया हुआ है उसे लिखेंगे सबसे पहले, सॉल्व, गिवन दैट साइन ए बाई साइन बी इज इक्वल टू रूट 2 है, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि साइन ए जो है हमारा, साइन ए रूट 2 इंटू साइन बी हो जाएगा, इसे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। एंड अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा का कंडीशन क्या दे रखा है, टेन ए बाई टेन बी इज इक्वल टू रूट 3, तो एंड टेन ए बाई टेन बी इज इक्वल टू रूट 3, यहाँ टेन ए को लिख सकते हैं हम साइन ए बाई कॉस ए,
साइन ए बाई कॉस ए इंटू टेन बी को लिख सकते हैं कॉस बी बाई साइन बी, कॉस बी बाई साइन बी इज इक्वल टू रूट थ्री। अब हम यहाँ पे अरेंज करेंगे तो साइन ए बाई साइन बी, साइन ए बाई साइन बी का वैल्यू हमें तो यहाँ से पता है कितना दे रखा है, रूट टू दे रखा है। तो यहाँ पे साइन ए बाई साइन बी को हम अगर इसे अरेंज करेंगे कॉस बी बाई कॉस ए इंटू साइन ए बाई साइन बी इज इक्वल टू रूट थ्री, और इसका वैल्यू रूट टू दे रखा है तो रूट टू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा कॉस बी बाई कॉस ए, कॉस बी बाई कॉस ए इंटू रूट टू इज इक्वल टू रूट थ्री। और जब ये रूट टू को हम यहाँ से ये इंटू में तो इधर भेजेंगे, कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो हमने क्या किया कि जब इसे इधर भेजेंगे तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो हम यहाँ पे डिवाइड में भेज देंगे। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा कि कॉस बी बाई कॉस ए हमारा क्या हो जाएगा, रूट थ्री बाई रूट टू, रूट थ्री बाई रूट टू। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ कॉस बी बाई कॉस ए रूट टू है, तो कॉस ए बाई कॉस बी कितना हो जाएगा, कॉस ए बाई कॉस बी। तो इसे ऊपर वाले को नीचे कर दिया और नीचे वाले के ऊपर, तो ये भी हो जाएगा नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। ठीक है, कॉस ए बाई कॉस बी इज इक्वल टू रूट टू बाई रूट थ्री। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, रूट थ्री कॉस ए इज इक्वल टू रूट टू कॉस बी, रूट थ्री कॉस ए इज इक्वल टू रूट थ्री कॉस बी। और ये जो हमारा कंडीशन आया इसे हम लोग कंडीशन नंबर सेकेंड मान लेंगे, कंडीशन नंबर सेकेंड। तो हमारा रूट थ्री इंटू कॉस ए इज इक्वल टू रूट टू कॉस बी हो गया। अब हम क्या करेंगे कि साइन ए साइन बी का वैल्यू पता है, तो यहां से हम दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, रूट थ्री तो थ्री हो जाएगा, थ्री इंटू कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू टू इंटू कॉस स्क्वायर बी, थ्री इंटू कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू टू इंटू कॉस स्क्वायर बी। तो हम कॉस स्क्वायर बी, अब कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला साइन के टर्म में होता है तो वो लिख देंगे हम लोग। तो थ्री इंटू वन माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू टू इंटू वन माइनस साइन स्क्वायर बी। अब यहां से हम साइन बी, हम इस पूरे को साइन ए के टर्म में, साइन ए के टर्म में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो साइन बी को हम यहां से लिख सकते हैं, ये साइन बी को यहां से लिख सकते हैं साइन ए बाई रूट टू, साइन ए बाई साइन बी, ये रूट टू को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए बाई रूट टू। तो साइन बी के जगह साइन ए बाई रूट टू पुट कर देंगे। तो और इसे यहां ले जाके अंदर इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, थ्री माइनस थ्री साइन स्क्वायर ए, टू इंटू वन माइनस साइन बी को लिख सकते हैं साइन ए बाई रूट टू। तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए बाई टू, रूट टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा, टू होगा। ठीक है, अब ये टू अंदर ले जाके इंटू कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, थ्री माइनस थ्री साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू टू माइनस टू से टू कैंसिल हो जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। अब हम क्या करेंगे कि इस टू को इधर भेज देंगे और थ्री साइन स्क्वायर ए को उधर भेजेंगे। तो थ्री साइन स्क्वायर ए उधर जाके क्या हो जाएगा, हमारा प्लस में चला जाएगा। तो थ्री साइन स्क्वायर ए माइनस किस चीज में है, साइन स्क्वायर ए में, तो साइन स्क्वायर ए, इस थ्री में से टू को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, वन। इस थ्री में से टू को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, वन। या फिर हम ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं थ्री माइनस टू, ये टू को इधर भेजेंगे तो थ्री माइनस टू। अब साइन स्क्वायर, तीन साइन स्क्वायर ए में से एक साइन स्क्वायर ए कैंसिल होगा तो हमारा कितना बचेगा, टू साइन स्क्वायर ए, टू साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू तीन में से एक जाएगा तो दो, तीन में से दो जाएगा तो एक। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए हमारा किसके इक्वल आ गया, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन बटे टू, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन बटे टू। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस वन बटे रूट टू, साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस वन बटे रूट टू। ठीक है,
तो साइन ए बराबर प्लस माइनस 1/√2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है? तो 45 डिग्री का होता है। तो यहां से हम बोल सकते हैं देयरफॉर ए बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। ए बराबर कितना हो जाएगा? 45। साइन ए है हमारा कितना? प्लस माइनस 1/√2। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा? 45 डिग्री। उसी तरह से यहां से तो ए का वैल्यू हमें पता चल गया कि 45 डिग्री है। तो क्या हम इक्वेशन सेकेंड में ए की जगह 45 पुट करेंगे तो नहीं होगा? तो इक्वेशन फर्स्ट क्या? अब हम लोग फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से चलेंगे। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड हमारा क्या है? कॉस ए बाई साइन ए, कॉस ए बाई कॉस बी इज इक्वल टू √2 बाई √3, √2/√3। ठीक है। तो कॉस ए का तो वैल्यू 45 है, तो ए की जगह 45 पुट करेंगे, क्या होगा हमारा? कॉस 45 इज इक्वल टू बाई कॉस बी इज इक्वल टू √3, √2/√3। और कॉस 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/√2। तो पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/√2 कॉस बी इज इक्वल टू √2/√3। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा? 2 कॉस बी, और इधर कितना हो जाएगा? 3 इंटू 1, √3 इंटू 1 √3 होगा। अब ये 2 तो हमारा इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? कॉस बी इज इक्वल टू √3/2। अब कॉस कितने डिग्री का वैल्यू होता है? √3/2। तो कॉस 30 डिग्री का। तो देयरफॉर बी बराबर 30 डिग्री, देयरफॉर बी बराबर 30 डिग्री। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो हमें ए और बी का ही वैल्यू फाइंड करना था, तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर। ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2, तो फाइंड करना है sin थीटा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2, tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2, तो फाइंड करना है, फाइंड sin थीटा इज इक्वल टू व्हाट? sin थीटा बराबर क्या होगा, यही फाइंड करना है। तो हमारा जो कंडीशन दे रखा है वो क्या दे रखा है कि tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2। तो हम यहां पे लिखेंगे सॉल्व गिवन दैट tan थीटा प्लस cot थीटा, tan थीटा प्लस cot थीटा किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है। तो हम cot थीटा को 1/tan थीटा लिख सकते हैं, तो यहां से लिख सकते हैं। तो tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इज इक्वल टू 2, इसके नीचे 1 है। तो हमने tan थीटा एलसीएम किया तो क्या हो गया? यहाँ पे हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। tan थीटा यहाँ डिवाइड में तो इधर जाएगा तो इंटू में हो जाएगा। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 tan थीटा। क्या हो जाएगा हमारा? 2 tan थीटा। और ये 2 tan थीटा इधर प्लस में है तो इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? माइनस में होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा tan के टर्म में क्वाड्रेटिक आ गया। तो यहाँ पे लिख देंगे कि विच इज क्वाड्रेटिक इन tan x के tan थीटा, किसके? tan थीटा। तो ये किस चीज में है? tan थीटा के टर्म में क्वाड्रेटिक हो गया, विच इज क्वाड्रेटिक इन tan थीटा। तो हमने यहां से
देखेंगे कि टेन थीटा को ए मान ले तो टेन ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 1 को b मान ले तो क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a की जगह कितना है 10, b की जगह कितना है 1, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा टेन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि टेन थीटा किसके इक्वल हो गया, टेन थीटा हमारा 1 के इक्वल हो गया, टेन थीटा 1 के इक्वल हो गया। तो कितने डिग्री का 1 होता है, टेन के टर्म में 1 कितने डिग्री का वैल्यू होता है, तो 45 डिग्री का। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 45 डिग्री, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो हमें फाइंड क्या करना है साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं साइन थीटा, और थीटा कितना है 45, तो क्या हो जाएगा साइन 45, और साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√2, क्या होता है 1/√2। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है 1/√2। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो हमारा इस टाइप का बस ये लास्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग अगले टाइप में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स।